जय हिंद। हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास का मेन टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो है स्थापना सबसे पहले गुलाम वंश से होता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर मेनली मुसलमानों का कब्जा रहा। दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक मानिएगा तो आप इल्तुतमिश को मान सकते हैं। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश शासन किया है, 5 मुस्लिम वंश जो है शासन किया है। गुल खिलेतो, सैयद लोदी और टोटल 320 वर्षों तक शासन किया है दिल्ली पर। हम लोग आते हैं देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526। अब देखिए टोटल वंश जो है वो टोटल वंश में याद रखिएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414। उसके बाद आएगा सैयद वंश 1414 से 1451। उसके बाद आएगा लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526। आपको पता होगा कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें जो है बाबर जीत गया और मुगल वंश की स्थापना कर दिया था। हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो है 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें जो है सबसे लंबा समय तक अगर कोई शासन किया है तो वो किया है कौन? तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। और सबसे कम समय तक अगर कोई शासन किया तो वो किया है कौन? खिलजी वंश 1290 से 1320। मात्र 30 वर्षों तक ये शासन किया है। दिल्ली सल्तनत पर अगर मुसलमानों ने शासन किया है तो वो किया है 320 वर्षों तक शासन। अगर इसको देखिए आप याद रखिएगा तो कैसे याद रखिएगा, गुल खिले तो सैयद लोदी। गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश और लोधी से लोधी वंश। तो गुलाम वंश शासन कब से कब तक किया है? 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ये है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसका संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी है, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक है, सैयद वंश का खिजर खां है और लोधी वंश का बहलोल लोदी है। ये सब जो है अब उसको कैसे, उसको भी देखिए, ट्रिकली याद रखिएगा। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आएंगे खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अब आएंगे तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, खिजर खां, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां।
लोदी वंश, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। अब देखिए इसका टोटल वंश का संस्थापक को आप कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कुमारी, जरीना, गोरी ने, कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया, बनाया से बहलोल लोदी, खीर से खिजर खां, गोरी से गयासुद्दीन तुगलक, जरीना से जलालुद्दीन खिलजी और कुमारी से कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम से आप याद कर सकते हैं। संस्थापक को कैसे याद रखिएगा ट्रिक से, कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया, कुमारी से कुतुबुद्दीन ऐबक, जरीना से जलालुद्दीन खिलजी, गोरी से गयासुद्दीन तुगलक, खीर से खिजर खां और बनाना से बहलोल लोदी। और उसे ही अगर इसके वंश को आप याद रखिएगा तो गुल खिले तो सैयद लोदी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। सबसे पहला वंश अगर पूछे आप कौन, गुलाम वंश। सबसे अंतिम वंश लोदी वंश, और लोदी वंश के अंतिम संस्थान, अंतिम जो था इब्राहिम लोदी, उसको जो है पानीपत के युद्ध में जो है पछाड़ दिया था कौन, बाबर पछाड़ के। और पहला ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसका युद्ध क्षेत्र में ही, जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया, तो कौन, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। अब जो है हम लोग चलेंगे गुलाम वंश में, तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश जो है 1206 से 1290। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ, गुलाम वंश का संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक हुआ कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से जो है आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो चीज़ नहीं समझ आएगा। गुलाम वंश का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश शासन किया। गुल खिले तो सैयद लोदी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे याद रखिएगा। अब गुलाम वंश में याद रखिएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक जो हुआ वो हुआ कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक कैसे हुआ, तो अब समझिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1151, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और उनसे एक गलती हुआ कि मोहम्मद गौरी को वो जिंदा छोड़ दिए। उसी का परिणाम दूसरे में दिक्कत हुआ। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो हुआ 1192 में। 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जो है छल से जीत गया। उसके बाद 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी का जब मृत्यु हो गया तो उसका 3 गो जो था गुलाम था, 3 गुलाम बहुत प्रिय गुलाम था, जिसमें एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शासन करना चाहता था, तो अब वो शासन करे तो करे कैसे, यहाँ 3 गो है। तब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, यालदोज को जो है अपनी पुत्री से, देखिए 3 प्रमुख हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहले कुबाचा यालदोज की पुत्री से जो है शादी कर लिया, यालदोज की पुत्री से शादी कर लिया। उसके बाद कुबाचा बचा, कुबाचा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन से शादी करवा दिया। यालदोज की बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक शादी कर लिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का शादी जो है कुबाचा कर दिया। किस लिए, सिर्फ सत्ता के लिए। याद रखिएगा सत्ता जो है बहुत अजीब चीज़ है, समझे। तब जाके यह 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश जो है, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। हातिम द्वितीय, हातिम मतलब होता है दयालु, हातिम द्वितीय मिनहाज सिराज जो है हातिम द्वितीय की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए थे। स्थापत्य कला का जनक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरुआत किया था वो किया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक।
गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, ममलुक वंश भी कहा जाता है। याद रखिए, ममलुक वंश बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि गुलाम वंश का और अन्य नाम क्या है, तो ममलुक वंश है। याद रखिए, इलबरी तुर्क वंश है, दास वंश है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कि क्या था, मोहम्मद गोरी का एक दास था, तब ने ये गुलाम वंश का स्थापना किया। 1206 में गुलाम वंश का यह स्थापना कर दिया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1194 में जैन मंदिर के जगह पर कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद बनवा दिया। 1196 में संस्कृत विद्यालय की जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। समझिए, उसको बनाना था तो कहीं और बनाता, लेकिन जैन मंदिर की जगह पर कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद बना दिया। 1196 में संस्कृत जहाँ विद्यालय होना चाहिए था वहाँ 2.5 दिन का वो झोपड़ा बनवा दिया। इसका जो है 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर कार्यकाल देखिएगा तो 1206 से 1210 रहा, और 1210 में लाहौर में यह अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ, लाहौर। 1210 में जो है इसका चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के मर गया बेचारा, घोड़ा से गिर के ये मर गया। सत्ता ये पकड़ा 1206 में, और 1210 में ही ये मर गया। कुतुब मीनार जो ने निर्माण शुरू किया ये पूरा भी नहीं कर पाया उसको, इसे लाख बख्श भी कहा जाता, क्योंकि जो है दान करता था तो लाखों की संख्या में दान करता था, लाखों रुपया दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। मिनहाज उस सिराज कहे थे, मिनहाज उस सिराज जो इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी, हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है अगला शासक जो बना वो बना आराम शाह। बेचारा आराम कर रहा था, इसलिए आराम हराम, आराम जो है ज़्यादा हराम होता। 1210 में जो बेचारा शासन किया, और 8 महीना 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ, और 8 महीना के बाद जो है इल्तुतमिश उसको पराजित करके उसकी हत्या कर दिया, और इल्तुतमिश जो है खुद शासन करने लगा। इल्तुतमिश जो शासन किया 1211 से लेकर 1236, 1236 के बाद आई कौन, रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासिका। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है, समझिए, पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ, इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम हुआ ना, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। तब समझिए, देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है देखिए कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक था कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल। इसे लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श। इसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी, दिया गया था, हातिम द्वितीय की संज्ञा। मिनहाज उस सिराज ने दिया था, कौन, मिनहाज उस सिराज, उस मिनहाज उस सिराज ने दिया था, हातिम द्वितीय की संज्ञा दिया था। 1210 में कहाँ राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर। 1210 में लाहौर में जो है चौगान खेलते समय, पोलो जिसे कहते हैं, 1210 में जो है लाहौर में चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय जो इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब हुआ, 1210 में मृत्यु हो गई। इसे ये जो है कुतुब मीनार, क्या, कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, कुतुब मीनार। लेकिन 1210 में इसकी मृत्यु हो जाने की वजह से ये जो है पूरा नहीं कर पाया, पूरा इल्तुतमिश किया। फिर कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया, निर्माण शुरू किया 1194 में जैन मंदिर के जगह पर, जैन मंदिर के जगह पर ये कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद बनाया। 1196 में संस्कृत विद्यालय के जगह पर संस्कृत
विद्यालय के जगह पर जो है ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये 1196 में बनवाया। इसे लाख बख्श कहा जाता था। हातिम द्वितीय की इसे संज्ञा दिया गया था। स्थापत्य कला का जनक इसे कहा जाता है, कला का जनक। लेकिन मृत्यु देखिए कब हो गया, 1210 में। शासन पर कब बैठा, 1206 में। ठीक है। कुतुब मीनार निर्माण शुरू किया 1194 में। जैन मंदिर के जगह पर जो है कुबल इस्लाम मस्जिद जो प्रथम मस्जिद था। और 1196 में जो है संस्कृत विद्यालय की जगह पर जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मलिक और सिपहसालार, मलिक और सिपहसालार, मलिक और सिपहसालार, सिपहसालार की उपाधि धारण किया। मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण किया। राजधानी ये बनाया कहाँ अपना, लाहौर। अब याद रखिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ, 1206 से स्थापना हुआ। और चला कब तक गुलाम वंश, टोटल 1290 तक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो था 1206 से लेकर 1210 था। यह कुतुब मीनार निर्माण शुरू किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया क्योंकि 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। 1210 में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थी, चौवन खेलते समय घोड़ा से गिर जाने की वजह से। 1194 में जैन मंदिर के जगह पर, जैन मंदिर को हटा के ये जो है कुबल इस्लाम मस्जिद बनवाया जो प्रथम मस्जिद था। उसके बाद 1196 में संस्कृत विद्यालय की जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। भारतीय स्थापत्य कला का जनक इसे कहा जाता है। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश, इलवरी तुर्क वंश, इलवरी तुर्क वंश कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तक हो गया कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक निपट गया। अब आया कौन, आराम शाह। और आराम शाह कुछ जीवन में, क्योंकि आराम हराम है, ज़्यादा आराम हराम है। आराम शाह जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया है, समझे। जैसे सिंधु में देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी में अगर पढ़िएगा तो उसमें नदी है एक लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, तो लोथ आदमी का हमेशा भोग होता है। और उससे ही आराम जो करता है उसका जीवन हराम हो जाता है। ज़्यादा आराम अच्छा नहीं है। अब हम लोग चलेंगे आराम शाह में। तो आराम शाह 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया तब जाकर वो शासन किया 8 महीना तक। लेकिन इल्तुतमिश जो था वो उसको पराजित करके उसका हत्या कर दिया और शासक कौन बन गया, इल्तुतमिश। आराम शाह का कार्यकाल देखिएगा तो 1210 से लेकर 1211, 8 महीना का, 7 महीना का उसका शासन रहा। इल्तुतमिश जब बना तो इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया। और इल्तुतमिश जब शासक बना तो सभी दिल्ली के जितना अमीर था उसका वो दमन कर दिया। दिल्ली के सभी अमीरों का वो दमन कर दिया। और 40 तुर्क अमीरों और गुलाम को जो वो इकट्ठा किया और तुर्कों ने चहलगामी या चालीसा दल का स्थापना किया। तुर्कों ने चहलगामी या चालीसा दल वो बनाया। 40 तुर्क अमीर को वो संगठित किया और गुलाम जितना था उसको संगठित करके तुर्कों ने चहलगामी या चालीसा दल वो बनाया। 1215 में जो है याल्दोज से उसका युद्ध हुआ और तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन के क्षेत्र में जो है उसको 1215 में पराजित करके याल्दोज को इल्तुतमिश जो है हत्या कर दिया। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश के दरबार में जो है मिनहाज उस सिराज रहते थे, मिनहाज उस सिराज रहते थे। इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार शुरुआत किया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 में मृत्यु हो गया तो वो पूरा बन ही नहीं पाया। इसलिए इल्तुतमिश जब शासक बना
तब इल्तुतमिश जो है उसका पूरा निर्माण किया। इल्तुतमिश के जीवन में ही जब वो जिंदा था उसका बड़ा बेटा महमूद मर गया, तो वो अपने जीवन में उसकी एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो अपनी बेटी को ही सभी के सामने कह दिया था कि अगला शासक यही बनेगी, यही मेरे राजगद्दी को संभालेगी। हम अब पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश। आराम शाह तो बता दिए हैं, आराम शाह को जीवन में नहीं किया, आराम किया था, आराम हो गया उसका। अब आएंगे हम लोग इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236, 1211 से लेकर 1236। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है तुर्कान चहलगाम या चालीसा दल बनाया, एक संगठन तैयार किया। 1215 में यालदोज को जो है तराइन के तृतीय युद्ध में हराया। जो वो तराइन के क्षेत्र में हराया वही तराइन का तृतीय युद्ध कहलाया। हम आपको बताया कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तराइन का द्वितीय जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है छल से जीत गए। 1194 में जो है देखिए 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 चंदावर युद्ध, चंदावर युद्ध। अब तराइन का तृतीय युद्ध पूछता है 1215, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जीते कौन? पृथ्वीराज चौहान। और यही इनसे गलती हुआ कि गौरी को ये छोड़ दिया। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, जिसमें छल से कौन जीता? गौरी। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और गौरी के बीच हुआ, जिसमें जीता कौन? गौरी। तराइन का तृतीय युद्ध यालदोज, जो गौरी का गुलाम था, यालदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें जीता कौन? इल्तुतमिश। जीता कौन? इल्तुतमिश। याद रखिए। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते और वही गलती कर दी। और द्वितीय जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें गौरी जीत गया। और 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच, जिसमें गौरी जीता। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, जिसे जो यालदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जो है जीता। अब हम लोग आगे देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश को जो है अब देखिए इल्तुतमिश, याद रखिएगा। इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या था? 1211 से
1211 से लेकर 1236। इल्तुतमिश का कार्यकाल जो है 1211 से लेकर 1236 हुआ। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, क्या गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। ये सबसे पहले दिल्ली के सभी अमीरों का दमन किया था। यही जो है तुर्कान चहलगामी, तुर्कान ये चहलगामी, चहलगामी या चालीसा दल, चालीसा दल बनाया। 1215 में देखिए, 1215 में याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें जो है इल्तुतमिश जीत गए। इसी के जीवन में जब ये जीवित था उसी समय जो है, इसी के जीवन में जब ये जीवित था उसी समय जो है इसका बेटा महमूद मर गया, जो बड़ा बेटा था महमूद मर गया। और ये अपने जीवन में ही बोल दिया था कि रजिया सुल्तान जो है वही शासिका बनेगी, वही जो है पद को संभालेगी। जब 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु, इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा किया। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज जो है इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। महमूद जो बड़ा बेटा था उसका मृत्यु हो गया था। 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया, 1236 में। दिल्ली का वास्तविक, दिल्ली में जो है वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक अगर किसी को आप मान सकते हैं तो वो मानिएगा किसको, इल्तुतमिश को। दिल्ली में वास्तविक जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी का किसको बनाया, दिल्ली को। दिल्ली को जो इसने अपना राजधानी बनाया। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट आ गया, 1236 में इसका मृत्यु हो गया। अब शासिका बनेगी कौन, रजिया सुल्तान। लेकिन जैसे ही इसका मृत्यु होगा, ये तो इल्तुतमिश बोल दिया था कि जो अगला जो शासिका होगी वो मेरी बेटी होगी रजिया सुल्तान। लेकिन वहाँ पर जितना तुर्क अमीर था वो जो है वो रकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। इल्तुतमिश को बोला कि ये तो महिला है, ये कैसे संभालेगी। तुर्क जो सब था वो बना दिया किसको, रकनुद्दीन फिरोज शाह, जो इसी का इल्तुतमिश का ही बेटा था। रकनुद्दीन फिरोज शाह को ही तुर्क अमीर जो है सब मिलके बना दिया शासक, रजिया सुल्तान को। लेकिन रजिया सुल्तान के पक्ष में जो है जनता ने हस्तक्षेप किया और बाद में जो है जनता के सहयोग से जो है रजिया सुल्तान जो है शासिका बनी। और रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक ही रही, जिसमें एल्फिंस्टन ने जो है वो बोले भी थे कि रजिया सुल्तान अगर पुरुष होता तो उसके भारत के महान शासकों में उसका नाम होता। रजिया सुल्तान अगर पुरुष होता, वो स्त्री नहीं होती, तो उसका जो है नाम भारत के महान जो है शासक उसमें होता। उसी में मिनहाज उस सिराज भी बोले थे। मिनहाज उस सिराज जो है रजिया सुल्तान के बारे में बोले थे। जब रजिया सुल्तान का 1240 में जो है कैथल में मृत्यु हो गया था, डाकू सब मार दिया था, तो मिनहाज उस सिराज भी बोले थे कि रजिया सुल्तान में एक जो है महान शासक का सभी गुण था, प्रशंसनीय वो थे, लेकिन उसका सिर्फ यही था कि वो एक महिला थी। और वो पुरुष होती तो वो जरूर जो है बेहतरीन शासकों में उसका नाम होता। तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ, रजिया सुल्तान में। रजिया सुल्तान (1236 से लेके 1240)
1236 से लेकर 1240। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका हुई जो पद को संभाले। इसको तो कोई शासक बना ही नहीं रहा था। 40 तुर्क अमीर जो था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। उसमें जब जनता हस्तक्षेप किया कि नहीं ये उस लायक नहीं है, रजिया सुल्तान जो है वो लायक है कि वो पद को चला सकती है, वो शासिका बन सकती है, तो 1236 में जो है रजिया सुल्तान फिर शासक बनी। लेकिन रजिया सुल्तान से वही एक गलती हो गया कि यह जो है याकूत एक था, वो अश्वशाला का प्रधान बना दिया। किसको? रजिया सुल्तान बना दी याकूत को, अश्वशाला का प्रधान याकूत को बना दी। और याकूत इसका बड़ी करीबी था रजिया सुल्तान का। और इसका एक और करीबी था अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है इसका करीबी था। जैसे ही रजिया सुल्तान जो है याकूत को अश्वशाला का प्रधान बनाई, वैसे ही अल्तुनिया रुस गया। और अल्तुनिया जब रुसा वो जो है रजिया सुल्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और जब युद्ध छेड़ दिया तो दोनों के बीच युद्ध होने लगा, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच। रजिया सुल्तान को लग गया कि अब हम ये युद्ध हार जाएंगे और अल्तुनिया ये युद्ध जीत जाएगा। तो रजिया सुल्तान जो है प्रपोजल भेजी कि मुझसे शादी करोगे, और अल्तुनिया जो है शादी के लिए राजी हो गया। अल्तुनिया जैसे ही शादी के लिए राजी हुआ, 40 तुर्क जो था वो गुस्सा हो गया। किस पे? याकूत पे, कि देखो उससे शादी कर रही है, तुम क्या करोगे। समझे? उसी को लेकर ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका प्रथम महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। याकूत को जो है याकूत को अश्वशाला का प्रधान बना दिया, अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान के बारे में जैसे अल्तुनिया को पता चला कि याकूत जो है, याकूत को नियुक्त कौन की है? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जनता से मिलने लगी, टोपी कुर्ता पहन के एकदम मर्द जैसा वो मिलने लगी रजिया सुल्तान। जैसे ही अल्तुनिया को पता चला कि याकूत को जो है अश्वशाला के प्रधान जो है रजिया सुल्तान घोषित कर दी है, और उससे ही अल्तुनिया इसके विरुद्ध जो है विरोध कर दिया और बाद में युद्ध होने लगा। अल्तुनिया जीतने लगा युद्ध में, और रजिया सुल्तान को लग गया कि ये जो है युद्ध में जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। रजिया सुल्तान बोले मुझसे शादी करोगे? अल्तुनिया तो इसी दांत बिदर ने था, शादी कर लिया। जैसे ही वो शादी किए, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का जैसे ही शादी हुआ, रजिया सुल्तान को एक बात पता था कि क्योंकि अल्तुनिया का जो है सहायता क्या था, तुर्क अमीर जितना था वो जो है चल दी तुर्क अमीर को मारने के लिए, कि यही मदद किया था। जैसे वो जाने लगे, यही बात तुर्क अमीर को जैसे पता चला, जो अश्वशाला का प्रधान याकूत था उसको तुर्क अमीर सब मिलकर हत्या कर दिया। देखिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। रजिया सुल्तान का देखिए क्या बिगड़ा, उसके फिर हम याकूत मारा चल गए। समझे? कहा ही जाता है कि दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। देखिए अगर अपनों पर ही नज़र याकूत नहीं रखता, नहीं रखा था ना, मारा चल गया, मर गया। जब ये राजधानी से जाने लगी कि अब जो है तुर्क अमीर को हम मारेंगे, तुर्क अमीर के नज़र पर आ गया कौन? याकूत, और याकूत की हत्या कर दी। और ये जैसे जा रहे थे कैथल के पास सभी डाकू मिल के 1240 में हत्या रजिया सुल्तान का कर दिया। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हो गई? 1240। कहाँ पर? कैथल। देखिए रजिया सुल्तान के चक्कर में याकूत मारा गया, अल्तुनिया मारा गया ना। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो रजिया सुल्तान के बारे में याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हुई? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है शासन कब से कब की थी? तो 1236 से लेकर 1240 था। अश्वशाला के प्रधान किसको नियुक्त की थी? तो याकूत को की थी। विवाह किससे हुआ था? तो अल्तुनिया से हुआ था। और यही विवाह जो है अल्तुनिया, यही विवाह उसका विनाश कर दिया। सभी डाकू मिलकर जो है 1240 में कैथल के पास जो है इसको मार दिया। एल्फिंस्टन, कौन? एल्फिंस्टन।
एल्फिंस्टन बोला था कि रजिया सुल्तान में जो है सभी पुरुष का गुण था, लेकिन इसका गलती एक ही था कि ये एक स्त्री थी। अगर ये पुरुष होती तो इसका भारत के महान शासकों में नाम होता, भारत के महान शासकों में जो है रजिया सुल्तान का जो है नाम होता। इसी में मिनहाज सुराज जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दिए थे और इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, उन्होंने कहा कि रजिया सुल्तान में जो है सभी गुण था एक महान शासक का, उसका गुण प्रशंसनीय योग था, सिर्फ गलती एक ही था कि वो स्त्री थी। तो यहाँ तक जो है आप लोग समझे होंगे इसको, फिर जो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में जो है फिर पूरा पढ़ेंगे। अभी से जो है ये वीडियो अब देखिए माइक भी आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, माइक की वजह से जो है क्लास डिले हो रहा था, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत जितना इम्पोर्टेंट है वो बता देंगे। उसके बाद जैसे ही मानिए पूरा होगा मध्यकालीन इतिहास, आपको हम ऑब्जेक्टिव भी इसी पे करा देंगे, समझे, PDF भी डाला जाएगा, जो लोग निकालना चाहेंगे PDF निकाल सकते हैं। ऐसे हम आपको हमेशा एक चीज़ आपको बताएंगे, ट्रिक बेस पे नहीं जाइएगा। देखिए बताने के लिए कोई आपको ट्रिक बता देगा कि कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया, बेहतर वो होता है जो आपको पूरा कंटेंट ही याद रहे। और अभी तो देखिए 25,000 फिर जो है बिहार पुलिस का आ गया है, आने वाला है क्योंकि दे ही रहा है, बजट अभी पेश हुआ है बिहार का, तो उसमें बताया गया है कि बिहार 25,000 समथिंग बिहार कांस्टेबल और बिहार ड्राइवर का जो वैकेंसी आएगा इसी वर्ष 26 में आएगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिए। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन आप ज्वाइन करिए, तो इसे जो है यहाँ पर भी आपको करवाया जाएगा। ऑफलाइन अभी देखिए सेट प्रैक्टिस भी चल रहा है, बिहार पुलिस बैच भी चल रहा है, तो आप लोग जो और ध्यान से पढ़िए पूरा। अगर अभी कुछ टाइम मेहनत कर लीजिएगा तो फिर लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। कहता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मत हारे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा। देखिए संघर्ष सबका है, हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। एक वीडियो पर आप कल्पना कभी कीजिएगा, बहुत संघर्ष है। वहाँ कैमरा देखिए लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, हर चीज़ पूरा कंटेंट से, और पढ़ाना वो है जो आपको एग्जाम में जो हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो हम अपने कोचिंग में बच्चा को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा सफल हुआ है। हम तो इसलिए पढ़ाएं कि आप जो लोग नहीं यहाँ पर ऑफलाइन आ सकते हैं उनको फ़ायदा हो। आप लोग जुड़े रहिएगा, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।